26 अगस्त से 10 दिन के लिए गणेश चतुर्थी का त्योहार देश भर में मनाया जाने वाला है। इस वक्त हम साहिबाबाद में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि गणेश जी की जो मूर्तियां हैं कारीगरों ने बनाकर सजाकर तैयार कर दी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तरह तरह की मूर्तियां इन लोगों ने बनाई हैं। इनका जो है कलर भी किया जा रहा है और ये यहाँ पे कई सारी ऐसी दुकानें हैं जो लगी हुई हैं। इसमें कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जो मिट्टी की बनी हुई हैं और कुछ मूर्तियां ऐसी भी हैं जो पीओपी की बनी हुई हैं। अब मुंबई हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो मुंबई हाईकोर्ट जून जुलाई में एक आदेश देती है और ये कहती है कि जितनी 6 फीट की मूर्तियां हैं उन्हें आप कृत्रिम टैंकों में ही जो है विसर्जित कीजिए। पीओपी की जो बड़ी मूर्तियां हैं उन्हें आप जो है बड़े जलाशयों में जाकर विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि जो पीओपी की बनी हुई मूर्तियां होती हैं वो जल्दी से विसर्जित नहीं हो पाती, जल्दी से घुल नहीं पाती। बाकी जो दूसरी मिट्टियाँ होती हैं, जो प्राकृतिक मिट्टियाँ होती हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो तुरंत घुल जाती हैं, वो ज़्यादा सही मानी जाती है। क्योंकि अगर हम ये देखें कि ये त्यौहार 10 दिन का होता है और ज़्यादा लंबी जो है इनकी जो जीवन होता है पीओपी का, वो चाहिए भी नहीं होता। अब यहाँ पर जो कारीगर हैं, जो लोग ये मूर्तियाँ बना रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनके यहाँ पे कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं, किस किस मिट्टी से बनी हुई ये मूर्तियाँ हैं। आप ये बना रही हैं, आप भी बना लेती हैं? हाँ बनाते हैं हम। सारी मूर्तियाँ यहीं बनती हैं या कहीं से आती हैं? यहाँ पे भी बनाते हैं, बाहर भी बनाते हैं। कलकत्ता से भी आता है, आगरा से भी आता है, यहाँ पे भी बनता है। हाँ मैं देख रही हूँ यहाँ पे कई सारी तो दुकानें हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ, सब बिक जाती हैं? हाँ सारा बिक जाता है, कुछ रह जा भी जाता है। जो रह जाती हैं उनका क्या करते हो? वो रख देते हैं। रख देते हो अगले साल के? हाँ अगले साल फिर वो भी बिक जाती वो अगले साल बिक जाता है। है। अगर मान लीजिए कोई बड़ी मूर्ति मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफी बड़ी साइज की मूर्ति है, अगर वो रह जाए? वो खराब हो जाती है, रखने की जगह नहीं रहती उतनी बड़ी, उसकी वजह से छोटे छोटा रह जाता है, उसको तो रख देते हैं। हाँ एक सेकंड, आपको मिट्टी की चाहिए? जी मिट्टी की चाहिए। पीओपी की क्यों नहीं चाहिए? देखो पीओपी का ये है कि क्या कहते हैं, विसर्जन करते हैं वो बाद में कूड़े में जाती है और हम चाहते हैं कि मिट्टी की हो जो घर पे ही क्या कहते हैं हम विसर्जन कर सकें। हम वीडियो में न्यूज़ में सब देखते हैं जैसे कि जगह जगह मूर्तियाँ फिक्री होती हैं विसर्जन के बाद, तो वो सब ठीक नहीं है। मुझे ये मेरा मानना ये है कि अगर गणेश चतुर्थी पे अगर सबको सेलिब्रेट करना चाहिए तो मिट्टी की ही मूर्ति लेनी चाहिए। और हम दिल्ली से आए हैं, हम यही पता करते हुए कि मिट्टी की हो, लेकिन मिट्टी की मूर्ति बहुत कम मिलती है। जी 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 मतलब पीओपी की डिमांड ज्यादा है क्या लोगों के भी? जी, लोगों की डिमांड है कि पीओपी में, लेकिन ये लोग बना भी पीओपी में ही रहे। पीओपी की हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मिट्टी की हो। जैसे विशाल होती ये है, करते हैं, जो विशाल होती है ना, तो ये बिठाते पीओपी में, क्योंकि बाहर ये जमुना जी में लेके जाते हैं। अब हमारे को चाहिए हमारे घर के लिए, तो हम इसलिए मिट्टी की लेते हैं। आप जमुना जी में क्यों नहीं करते विसर्जित? हम घर के करते हैं ना, हम घर में खुद ही घर के करते हैं हम। हाँ जी हाँ जी। जमुना जी में इसलिए विसर्जन नहीं करते, हम वीडियोस में देखते हैं। बाकी वो क्रेन वो जब निकालती है सारी, किसी का हाथ टूटा हुआ होता है मूर्ति का, कोई कचरे में पड़ी होती है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा विसर्जन हो। अच्छा, ये मुंबई हाईकोर्ट का जो ये फैसला भी आया था कि जो 6 फीट तक की मूर्तियां वो अपने घर में टैंक बना के उनमें विसर्जित करें, वही जी ना? जी, हम भी यही चाहते हैं। ये ऐसा पूरे इंडिया में, हमारे भारत देश में यही सब होना चाहिए। ये विसर्जन जो है घर पे ही हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, और मिट्टी की मूर्ति के लिए ही हम यही कहना चाहेंगे। तो आप मिट्टी की मूर्ति ढूंढ रहे हैं? जी 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 अच्छा, कब से मना रहे हैं आप? हर साल ले जाते हैं? जी, ये सेकंड टाइम हम क्या कहते हैं घर पे रख रहे हैं। जी जी, हमने लास्ट ईयर जब रखी थी वो भी मिट्टी की ही रखी थी हमने। जी तो देखिए, मिट्टी की जो मूर्तियों की डिमांड है लोगों के बीच, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा मिलती नहीं पीओपी की है। हम इनसे पूछेंगे, दीदी यहाँ पे पीओपी की ज़्यादा बनती है क्या? मिट्टी की लाने में दिक्कत रहती है, कलकत्ते से माल आता है, टूट जाता है, उतना बड़ा साइज आता नहीं है। अच्छा, वो कलकत्ता से आता है ना? हाँ टूट जाता है। टूट जाता, छोटा साइज आता है, वो इसलिए बड़ा पीओपी का बनाते हैं। अच्छा, एक सेकंड, जरा भैया ने कुछ बात कही, उनसे भी जान लेते हैं। क्या कह रहे हो अंकल जी? मिट्टी की इतनी बड़ी मूर्ति बनती नहीं है और वो कलकत्ता से आती है, और डिमांड है उनकी बड़ी मूर्तियों की। जो बड़ी मूर्ति लेके जाते हैं ग्राहक, वो उनको कहाँ से हम इतना वो करके दें बड़ी मूर्ति, तो पीओपी की ले जाते हैं, वो पसंद करके ले जाते हैं, चला उसी को देते हैं। जो मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं वो महंगी भी होती हैं क्या? वो महंगी होती है, बड़ी भी होती है, वो बनाने में कम से कम 2-3 महीने एक मूर्ति में लगता है।
उसके फिर इतने पैसा नहीं देते, फिर इंसान क्या करेगा। अच्छा, मिट्टी की मूर्ति के क्या रेट हैं और वैसी की अगर मान लीजिए इतनी ये बड़ी वाली मिट्टी की मूर्ति ये देखो, यहाँ दिख रही मिट्टी, ये 3500 रुपए की मूर्ति है। अगर ये पीओपी की होती फिर कितने की होती? 1700 रुपए की होती। तो इतना 3500-1500 फर्क है, बताओ है कि नहीं है। आधे से ज्यादा का फर्क है। और गाड़ी आती है तो आधी फूट जाती है, बड़ा माल तो होता ही नहीं है, छोटा ही होता है बस। अच्छा, तो जो लोग हैं वो ऐसे उनमें उन्हें पता है कि मिट्टी की होती है, पीओपी की होती है? सबको पता है, जो पंडाल लगा तो उनको पता है कि बड़ी मूर्ति पीओपी की बनती है, मिट्टी की तो बनती नहीं है। वो लाने में इतना टाइम लगता है, एक गाड़ी में एक मूर्ति आती है। डिमांड अब हुई है, नहीं तो पीओपी के सब खरीदते थे, लेकिन अब थोड़ा ऐसे घर में जो विसर्जन करो छोटी मूर्ति लेके जाते हैं, जो बड़े पंडाल लगते हैं उनके लिए तो बड़ी मूर्ति ही चाहिए, तो वो बड़ी लेके पीओपी की लेते हैं। अच्छा, ये भी है ना कि जो कोर्ट है वो ये भी कह रही है कि विसर्जित नहीं हो पाती, अच्छे से घुल नहीं पाती पीओपी की। जो मिट्टी की मूर्ति है वो 2 घंटे में ही घुल जाएगी, ये जो मिट्टी की है। और जो पीओपी की उसको आपको वहाँ पे नदी में लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे वो विसर्जन वहीं होती है वो। तो यही सब है कि लोग इस वजह से इनकी ज्यादा मांग हो रही है। हाँ, इसलिए ज़्यादा इसकी मिट्टी की डिमांड है, जो घर में विसर्जन करते हैं वो ही लेके जाते हैं। हाँ तो ये कलर वगैरह आप लोग करते हैं? हाँ, कलर करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम बनाते हैं, सब कपड़े वपड़े सब हम ही पहनाते हैं, ज्वेलरी वगैरह सब। कितने साल से कर रहे हैं आप ये काम? हो गए 20 साल। 20 साल से। हाँ अच्छा, बच जाती भी होंगी कुछ मूर्तियाँ तो? हाँ, बच जाती, रख देते हैं गोदाम में। गोदाम में रख देते हैं। और कितने दिन पहले से तैयारियां स्टार्ट हो जाती है बनाने? 3-4 महीने लग जाते हैं तैयारियां करने में। और पहले उनका माल गीला होता है, मिट्टी घोलते हैं, फिर उनके सांचे में फिर सुखाते हैं, फिर वो सूख के पक्का हो जाता है, फिर उनमें कलर करते हैं, कलर करने के बाद फिर इन पे कपड़े पहनाए जाते हैं, उसके बाद ये तैयार होती, फिर ग्राहक खरीद के लेके जाता है। तो जो कलर हैं आप ये कौन से कलर करते हैं, केमिकल है या प्राकृतिक कलर? नहीं, ये पर वही वाले कलर हैं, कच्चे कलर हैं ये। हाँ, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये वाले तो गैस वाले लग रहे हैं। ये जो सारे ये कलर कच्चे हैं, जो पीओपी की मूर्ति है उनमें वो गैस वाले कलर होते हैं। हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों? उन्हीं में गैस वाले होते हैं, इन पे गैस वाले नहीं होते? नहीं, इन पे गैस वाले करते नहीं, जो डिमांड करते हैं वो कि ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए हमारे को, ये ऐसे घर में विसर्जन करनी होती, तो इसलिए हल्का कलर करते हैं इस पे हम। तो आप ये कह रहे हैं जो प्राकृतिक कलर है वो कच्चे हल्के होते हैं? हल्के होती है, जो ऐसा हल्का है ना दबा हुआ कलर, तो वो मिट्टी की मूर्ति है, जो ज़्यादा शाइनिंग करेगा वो पीओपी की मूर्ति है। मिट्टी पे इतना ज़्यादा कलर चढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे पीओपी की कौन सी एक ये बताना वाली है? पीओपी की मूर्ति पड़ी है, देखो ये वाली पीओपी की ये है। वाली पीओपी की मूर्ति है। देखो ये देखो, इसमें उसमें देखो, इसमें देखो फर्क दिखाना चाहूंगी मैं कि ये बोल रहे हैं ये वाली पीओपी की है, इनमें डार्क कलर होते हैं थोड़े से, इन पे जो कलर होते हैं वो केमिकल वाले होते हैं, और जो प्राकृतिक कलर हैं वो भी कच्ची मिट्टी वाली जो मूर्तियाँ होती हैं उन्हीं पे होते हैं। जैसे कि इस पे ये वाले जो कलर हुए हैं हल्के 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 लाइट कलर जो है यहाँ पर, ये जो है कच्चे कलर हैं, जो प्राकृतिक कलर हम जिनकी बात कर रहे हैं। और इन्हें बनाने के लिए तैयारियाँ पहले से स्टार्ट हो जाती है। मैं चाहूँगी दिखाऊँ मैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी माहिम। लगाई जाती है। हाँ, ये बारीक बारीक चीज़ें जो हैं इसमें लगाई जाती हैं। ये देखो कितने बारीक हैं, ये हाँ। तो काट काट के लगते हैं। ये काट काट के लगाते हो आप? हाँ, ये जो बारीक बारीक एक लाइन इसकी देखो, ये ऐसे काट के लगानी पड़ती है, देखो ये। हाँ, इसको बहुत मेहनत वाला काम है ये। ऐसे कैसे काटना पड़ता है इसको, ये यूँ करके, ये एक एक लड़ी ऐसे करके ये फिर सजाई जाती है, देखो ऐसे इनके कानों पे लगती है ऐसे करके। चिपकाते किससे हाँ। कौन है? सिर्फ तुरंत चिपक जाती है, तुरंत चिपक जाती है। हाँ, ऐसे तो नहीं। अरे काम तो बहुत मेहनत वाला है, बहुत महीन काम है, छोटा छोटा। तो जिस हिसाब से मूर्तियाँ बिकती हैं आपका निकल जाता है खर्चा पानी, जितने लागत होती है। हाँ, निकल जाता, तभी तो इतनी मेहनत करते हैं। नहीं लागत निकलते कौन करेगा मेहनत इतनी। जब इतने हम लोग वहाँ पे जाते हैं, कलकत्ता से लाते हैं माल, महाराष्ट्र जाते हैं, नागपुर जाते हैं, हर जगह से माल आता है, तो सब जगह का माल होता है। अंकल, पहले तो ये जो त्योहार था महाराष्ट्र में ज्यादा मनाया जाता था क्या? अब यहाँ इंडिया में फैल गया ये, अब बढ़ रही है लोगों की संख्या खरीदने वालों की? बहुत ग्राहक है भैया यहाँ पे, सब महाराष्ट्र से ज़्यादा भी ग्राहक इंडिया में, दिल्ली में, दिल्ली यूपी में है। देखिए जो संख्या है वो लोगों की दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मूर्तियाँ यहाँ आप देख सकते हैं कि हर साइज़ की है। कोई बड़ी मूर्तियाँ ले जाता है जो पंडालों में जाई जाती हैं, कुछ मूर्तियाँ ऐसी होती हैं जो घर में रखी जाती हैं। उस हिसाब से इनकी जो है साइज़ देखो, कोई बड़ा है कोई छोटा है, और इधर की साइड बड़ी मूर्तियाँ ज़्यादा है, उधर थोड़ी छोटी थी। और यहाँ कलर हो रहा है, ये देखो, ये ऐसे कलर किए जाते हैं
और इन्हें बनाने के लिए बहुत उससे पहले ही तैयारी वगैरह कर जाते हैं। भैया ये कौन से कलर हैं? कॉपर। कॉपर के हैं। केमिकल मिला होगा इनमें तो? नहीं, केमिकल नहीं होता, फ्लावर के कलर होते हैं, फूल के। कहाँ से लाते हो आप इन्हें? ये करोल बाग से, दिल्ली से। और ये मिट्टी की बनी है या पीओपी की बनी है? पीओपी की। ज्यादा आपके पास मिट्टी वाली है या पीओपी वाली? मिट्टी की। ज्यादा मिट्टी की है। बिकती मिट्टी की है ज़्यादा, बड़ी वाली पीओपी की है, बाकी सब छोटी जो है ना मिट्टी की है। तो छोटी पीओपी की क्यों नहीं है? छोटी पीओपी की है, बड़ी नहीं है बस। ज्यादा संख्या उनकी वो मिट्टी वाली क्यों है? मिट्टी की डिमांड ज्यादा है। हाँ, वही लेते हैं ज़्यादातर, मिट्टी की लेते हैं ज़्यादा। क्या मतलब क्यों लेते हैं मिट्टी? कुछ पता है आपको क्यों लेते हैं मिट्टी? वो घर में विसर्जन करते हैं। जो पीओपी वाले होते हैं, जो बड़ी बड़ी मूर्ति लेते हैं, वो बाहर विसर्जन करते हैं। तो जो बाहर मिट्टी की नहीं हो सकती विसर्जित बड़ी वाली, या टूट जाती है, खंडित हो जाती है? नहीं, बाहर भी हो सकती है, जिसका मन जो घर में करता है वो घर में कर ले, और जो बाहर करता है वो बाहर कर ले। आइए देखते हैं। देखिए, मैं चाहूँगी ना थोड़ी तस्वीरों में मैं तो आपको दिखाऊं कितने बारीकी से काम चलता है। मूर्तियाँ जो हैं ये सारी मिट्टी की बनी हुई है, इनमें कुछ पीओपी की भी मिक्स हैं। हालांकि मैं अभी आगे पूछ रही थी तो उन लोगों का कहना था कि ज़्यादा पीओपी की बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं मिट्टी की छोटी वाली ज़्यादा हैं। और ये देखिए यहाँ पर तरह तरह की मूर्तियाँ हैं, हर तरह की। मतलब आपको घर में रखनी है तो घर के लिए भी है, आपको पंडाल में सजानी है तो पंडालों के लिए भी है, अपने घर के हिसाब से भी आप रख सकते हैं। मैं चाहूँगी घर में आए एक बार। दीदी आ जाऊँ मैं? आ सकती हूँ? एक सेकंड। देखिए कितनी महीनता से जो ये काम है, कितने आप देखिए हम लोग ले जाते हैं और हमें लगता है कि ऐसी हमें मिल जाती है। इसके पीछे की मेहनत देखिए आप कितनी। घर में इतनी जगह नहीं है कि आराम से बैठ जाएं, लेट जाएं, क्योंकि पूरे में जो है मूर्तियां बनाने का काम होता है और बहुत अच्छे से बनाई जा रही हैं। ये देखिए हर घर में जो है, पूरे घर में ये रखी हुई हैं, छोटी बड़ी, उससे छोटी, टांट पे भी रखी हुई है दीदी ने, और बनाई जा रही हैं ये देखिए जो मूर्तियां हैं वो हमने देखी किस तरीके से घर में भी बनाई जा रही हैं। जो लेडीज़ हैं वो घर में हैं और जो जेंट्स हैं वो बाहर बेक भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि इन्हें बनाते हुए 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, कोई कह रहा है 2 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, और इतना ज़्यादा समय हो रहा है इन्हें बनाने में। और इसके बावजूद इन्हें जो है पैसे जो मिल रहे हैं और या फिर जो ग्राहकों की संख्या है वो इतनी नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत है। मैं भी देख रही हूँ। अब मैं इस मूर्ति की ही बात अगर आपके सामने करूँ तो देखिए क्या क्या इसमें लगाया हुआ है, कितने इस पर कलरिंग अलग अलग तरह की हुई है, और इस पर जो है साज सज्जा कैसी की गई है। एक चीज़ बहुत माहीम है। इस मूर्ति को ही अगर मैं देखूँ तो कितनी छोटी है। इसमें जो है कपड़े का भी यूज़ है, पगड़ी बनाने के लिए मोतियों का भी यूज़ है इसमें किया गया है। जो कलर्स हैं तरह तरह के हैं, आँखों को सजाने में मेहनत है, हर तरीके से जो है मूर्ति को सजाने में बहुत मेहनत जो है यहाँ पर लोगों की दिख रही है। काम बढ़ रहा है लोगों का, क्योंकि खुद से हम ये देखते हैं कि ये पहले मुंबई तक ही इतना सीमित था, उसके बाद धीरे धीरे अब जो है दूसरे राज्यों में भी बहुत उससे मनाया जाने लगा है गणेश चतुर्थी का त्यौहार। अभी मैंने कुछ लोगों की भीड़ भी देखी थी आते हुए, खरीदने वालों को भी आप देखिए खरीदने आए हुए हैं लोग मूर्तियाँ। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, एक बार पूछते हैं। आइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा रोहित। कहाँ से आए हैं आप? आदरा से, दिल्ली से आदरा। हर बार ले जाते हैं आप? हाँ जी, हर बार का सीन है हमारा। पंडाल के लिए ले जा रहे हैं, घर के लिए? नहीं मैम, घर के लिए ले जा रहे हैं हम तो। कौन सी वाली ले जा रहे हैं, पीओपी की या वैसी मिट्टी वाली? मिट्टी की तो ले जाते हैं हर साल, मगर इस बार सोच रहे हैं पीओपी की लेके जाए। मिट्टी की सारी बातें खंडित हो जाती है, और भगवान को खंडित करो कोई फायदा नहीं है, तो खंडित हो जाती है। आपको कैसा पता चल रहा है मूर्ति खंडित हो जा रही है, यहाँ से खंडित होकर जा रही है, रास्ते में खंडित हो, तो फायदा क्या? भगवान हम अपना हाथ तोड़ेंगे, वो वाली चीज़ बेकार है, तो इसलिए हम पीओपी ले आ रहे हैं। पीओपी थोड़ी मजबूत रहती है। हाँ जी मैम। मतलब मिट्टी की ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि 10 दिन का त्यौहार होता है, इतना वो चल जाती है, लेकिन आप बता रहे हैं कि वो रास्ते में ही टूट जाती है। मैम उठाने में ना, जब हम ट्रक में रखते हैं ना तो उस टाइम चटक जाती है, तो उसी टाइम ही खंडित हो जाती है मूर्ति। इसका कोई फायदा नहीं है, तो पीओपी की थोड़ी मजबूत रहती है। जो लोग हैं उनमें उत्साह है, लोग खरीदने के लिए आए हुए हैं।
और मूर्तियाँ तो हर तरह की है, लोगों की अपनी अपनी आस्था है, जिसके पास जितनी जगह है, जिसे विसर्जित घर में करनी है वो थोड़ी छोटी, जिन्हें बाहर विसर्जित करनी है वो काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ पीओपी की भी बनी हुई हैं और बाकी चीज़ों की भी बनी हुई हैं। आप यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ देखेंगे, घर की औरतें भी लगी हुई हैं मूर्तियाँ बनाने में। मैंने 2-3 दुकानें देखी हैं, 2-3 दुकानों में जो घर की औरतें हैं वो भी बना रही हैं, यानी सहयोग परिवार का है पूरा। बहुत सुंदर सी मूर्ति है ये, छोटी सी येलो शाइनिंग इस पे ज़्यादा देखेंगे आप। और इन्हें दीदी बहुत अच्छे से सजा रही हैं, पहले गोंद लगाती हैं, उसके बाद इस पे नग लगाए जा रहे हैं। मूर्तियाँ खरीदने वालों की जो संख्या है उसमें लोग मिट्टी की मूर्तियाँ मांग रहे हैं, उसके अलग रीज़न है। अभी एक भैया ने तो मिट्टी की मूर्ति का भी सपोर्ट किया और दूसरे भैया ये कह रहे हैं कि वो जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए पीओपी को सपोर्ट करते हैं, पीओपी की जो है मूर्तियाँ ज़्यादा ले जाते हैं। आप ये देखिए इतनी बड़ी जो मूर्तियाँ हैं, बड़ी मूर्तियाँ हैं, उन्हें गंगा में, यमुना में, बड़े बड़े तालाबों में विसर्जित करते हैं लोग, और छोटी मूर्तियों को घर में टैंक बना के विसर्जित कर लेते हैं। वैसे जो गुजरात से मिट्टी आती है, शांडू मिट्टी, उसको जो है प्रमोट किया जाता है। उसे प्रमोट करने की बात करते हैं क्योंकि शांडू मिट्टी में क्या होता है, 5% ही रेत होता है, बाकी वो जो है गाद होती है। लेकिन उसका भी एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो ऐसे अंदर जाने के बाद समुद्र में धंस जाती है, उससे पानी का बहाव रुक जाता है। सबकी अपनी अपनी रीज़न है। अभी तो खैर त्यौहार है, मूर्तियाँ देखिए कितनी बेहतरीन बनाई हुई हैं लोगों ने और कितनी अच्छे से सजा के रखा हुआ है इन्हें। ये जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, इन लोगों को लोग वैसे विसर्जित करते हैं। दीदी से बात करेंगे। दीदी क्या नाम है आपका? रेशमा। ये कलर किस पे करने वाली है? ये अंदर करने वाली हो? ये सब आपने बनाई है? हाँ जी। ये किसकी बनी है, पीओपी की या मिट्टी की? पीओपी की। ज़्यादा पीओपी की क्यों बना रखी है? क्योंकि बड़ी बड़ी पीओपी की बनती है, मिट्टी में मेहनत लगती है, मिट्टी घुल जाती है ना, घुल जाती है। ये फर्मे में बन जाती है, मिट्टी वाली छोटा फर्मा रहता है उससे बन जाती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बड़ी जो मूर्तियाँ होती हैं उनके लिए फ्रेम भी नहीं है, बड़े फर्मा नहीं है ना मिट्टी का, सांचा। हाँ सांचा नहीं है, वो वाली बनाई जाए। हाँ जी। अच्छा, आपको ज्यादा मेहनत बड़ी वाली मूर्तियों को सजाने में लगती है, छोटी वाली? मेहनत तो सब में लगती है। अच्छा। जितना मर्जी करवा लो, वो थोड़ा छोटा पड़ जाता है, ये थोड़ा बड़ा बन जाता है। मेहनत तो एक ही में बराबर लगती है। तो दोनों तरह की मूर्तियाँ लोग ले लेते हैं, किसी तरह की ज्यादा मांगते हैं? नहीं, दोनों बिकती है, बड़ी भी ज्यादा बिकती है। मिट्टी की जो घर में विसर्जन करते हैं ना, वो मिट्टी की बिकती है घर में, और जो बाहर ये करते हैं ना, वो बड़ी बिकती है। घर में जो विसर्जित करते हैं लोग वो मिट्टी की ले जाते हैं। अंकल जी, जो घर में विसर्जित करते हैं वो मिट्टी की ले जाते हैं? वे मिट्टी की ले जाते हैं जी। बाहर वाले पीओ? बाहर पहले पीते होते। बड़ी मूर्ति जो होती है वो गंगा स्नान के लिए या नहर वगैरह में जाते हैं या नदी में, तो उसके लिए बड़ी मूर्ति विसर्जन के लिए। ये आपकी दुकान है? ये इनकी दुकान है। अच्छा, आप भी यहाँ पे कस्टमर? है? हाँ जी। तो आपको किस तरीके की मूर्ति चाहिए? मैं ये मूर्ति लेने आया हूँ। ये वाली कितने की है? ये 11,000 रुपए की मिली है। 11,000 की। की मिट्टी पीओपी? पीओपी की। हाँ जी। तो आप किसी पंडाल के लिए लेने आए हैं, घर के लिए? हाँ जी, पंडाल। बड़ी मूर्ति है काफी। कितने? बुलंदशहर जाएगी। बुलंदशहर। हर साल मनाते हैं आप? हर साल आते हैं जी। कैसा उत्साह रहता है बताइए? बढ़िया उत्साह रहता है जी। गणेश जी की प्रतिमा को रखते हैं और सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो अच्छा लगता है। बताइए, अभी ना भैया भी ये कह रहे थे कि हम मिट्टी की इसलिए ले जाते हैं क्योंकि ये वाली जो है विसर्जित घुल नहीं पाती हैं जल्दी सी। वहाँ पे जो नदी पे हम लोग इसे बड़ी मूर्ति को ले जाते हैं, प्रशासन भी अंदर मूर्ति नहीं डालने देता, वो भी बाहर रखवा देते हैं, उससे ही उत्साह होता है। हाँ, नदी में डालेंगे तो वो गंदी होती है, ये वहाँ घुलेगी नहीं, तो इसी वजह से वो लोग बाहर रखवाते हैं इसे। बाहर रख के क्या होता है, कहाँ जाती हैं फिर? तो वहाँ से वहीं रखी रहती है, या मिट्टी जो हो जाए फिर वहाँ पे टूट जाती है। हाँ, वहीं रखी रहती है। हाँ जी, अंदर नहीं, वहाँ जगह बना समंदर सा बना के अलग पानी का करके वो अलग बनाते हैं। अच्छा, विसर्जित करने के लिए अलग बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं। मिट्टी की थोड़ा पहले घुल जाता है, ये 2-3 दिन बाद घुल जाती है। वैसे तो कुछ लोग कह रहे हैं कलकत्ता से आती है, आप भी बनाते हैं? कलकत्ता वाला माल है हमारे पास। और आप बनाते हैं? हम ये वाला बनाते हैं। मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप? मिट्टी का नहीं बनाते, हम पीओपी का बनाते हैं। पीओपी से बना लेते हैं। और जो मिट्टी का वो कलकत्ता से खाली लाते हैं, उसमें सब हम बनाते हैं। तो आप लेने जाते हैं, कहीं ऑर्डर वगैरह करते हैं? कैसे? नहीं, ऑर्डर करते हैं फिर आ जाता है। तो देखिए, अभी मैं थी यहाँ पर साहिबाबाद में मौजूद, बड़े स्तर पर यहाँ पर जो है ये बनाई जा रही हैं।
देखिए, मैं चाहूँगी एक बार आप बाहर आएँ और ये पूरा कैमरा घुमा दें इधर से। जितनी ये तिरपालें लगी हुई हैं उसमें यही काम चल रहा है। जितनी ये तिरपालें लगी हुई हैं उधर से लेके यहाँ तक यही काम चल रहा है। और ऐसा ना केवल इधर, बाकी जगहों पर भी है। तो यही है कि त्योहार है, लोगों की अपनी आस्थाएं हैं, पर जो मूर्तियाँ हैं वो पीओपी की भी है और जो मूर्तियाँ हैं वो मिट्टी की भी बनी हुई हैं। हालांकि लोग आने वाले, जो इसमें दो बातें ये हैं कि जो लोग घर में विसर्जित करते हैं वो मिट्टी की ले जा रहे हैं, और जो लोग बाहर तालाबों में विसर्जित करते हैं वो ले जाते हैं पीओपी की। इनका कहना है कि रखरखाव में पीओपी बेहतर होती है, टूटती भी नहीं है, खंडित भी नहीं होती। तो सबके अपने अपने फ़ायदे नुकसान इन्होंने मूर्तियों के बताए। हालांकि त्योहार को लेकर उत्साह है, खरीदने वाले भी लोग आने लगे हैं। 26 तारीख तक इनका कहना है कि बिक जाएंगी, एक आध ही बचेगी। आज के लिए इतना ही, फिर किसी और रिपोर्ट के साथ हम ग्राउंड पे मौजूद होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं रूपाली शर्मा।